इंजीनियर ज़हीर अब्बास जुमानी, मीडिया पॉइंट आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मुसलसल राब्ते में रह सकें। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आज से 20-22 बरस पहले प्रेस क्लब कराची के मेन रोड पर PIA का रिजर्वेशन ऑफिस था। हमारे ज़माना तालिब इल्मी के दोस्त फैसल दारा खरल साहब, मैं उनसे मिलने गया। वहां पर एक बहुत बड़ा बैनर आवेजा था कि आपकी तनख्वाह पैसेंजर्स की जेब से अदा होती है और इनका ख्याल रखा करें। बहुत बड़ा मैसेज कि वो जो सारा स्टाफ सुबह आता तो उसका फिर जहन जो है रिफ्रेश हो जाता कि हमारी तनख्वाहें इन पैसेंजर हजरात की जेब से अदा होती हैं। आज मैं जो आपसे लाइव आया हूँ, मुखातिब हूँ, वो है चंद रोज पहले हमारे म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर के जो CMO साहब हैं, वो और शहरी के माबैन जो मुकालमा बाजी हुई, उस सिलसिले में हम महकमा बल्दियात के पूरे सिंध में जितने भी अफसरान हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि आपकी तनख्वाहें आम आदमी की टैक्स से अदा होती हैं। वो माचिस की डिबिया ले तब भी टैक्स देता है, वो पेनाडोल की टेबलेट ले तब भी टैक्स देता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, अगर घर में कोई मरीज वो ICU में दाखिल हो तो उस सिलसिले में भी वो जो अद्वियात लेता है उस पर टैक्स। वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर ये टैक्स नहीं देते हैं? एक अदना सा आदमी भी जो भीख मांगता है, वो भी जब घर शाम को भीख मांग कर जाता है तो वो जब घर का सौदा सल्फ खरीदता है, साबुन खरीदा, वॉशिंग पाउडर खरीदा, सिगरेट की डब्बियां खरीदी, उस पर वो टैक्स देता है। वो सारे टैक्स जमा होकर वफाक में फिर जब NFC पूल के तहत आप लोगों को अरबों रुपया मिलता है, ये अरबों रुपया आम आदमी की जेब से निकलता है, वो फिर आपको तनख्वाहें अदा होती हैं। आपका जो ओहदा है वो है पब्लिक सर्वेंट, ना के आका। आपकी जो फराइज मनसबी है वो आम आदमी को एक आसानियां फराहम करने वाली हैं। आप सब लोग बशमूल खैरपुर के चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर साहब, आप आका नहीं हैं, आप कोई डिक्टेटर नहीं है। आपको तनख्वाह इसलिए अदा की जाती है टैक्सेस की जमा शुदा रकम से कि आप लोगों की खिदमत करें, उनके दुख दर्द को कम करें, मदावा करें, सफाई सुथराई कराएं, बिजली का जो है स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उसका जो है सामान वहाँ प्रोवाइड करें, सैनिटेशन का सामान प्रोवाइड करें, निकासी आपका जो है मसला है वो हल करें। करोड़ों रुपया महान आपको मिलता है, निकासी आपके लिए, फरहमी आपके लिए, इंक्रोचमेंट जो है वो ना होने दें। ड्यूटी है, फराइज मनसबी है। आप कैसे जो है ये अपने फराइज को भूल गए? अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है जो मैं हुकूमत सिंध से ये गुजारिश करूंगा कि बल्दियात में ये जो मुलाजमीन से लेके अफसरान हैं, इनकी ट्रेनिंग कराई जाए, और ट्रेनिंग करवाई भी जाती है, लेकिन उनको ये बावर कराया जाए कि आप इन आम लोगों के मसाइल हल करने के लिए आपको मुंतखब किया गया है, आपको नौकरी दी गई है कि आप फील्ड में जाकर इन लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करें। ये आपकी ड्यूटी है,
ना कि ये कि आप एक आका बनकर, ना, कभी भी नहीं, कतन भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ आवाम के खादिम हैं। सियासतदान भी आवाम का खादिम है। ये इनके वोटों पर आते हैं, फ़राइज़ मनसबी मिलता है, मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं, मुख्तलिफ इदारों में चेयरमैन साहबान बन जाते हैं। तो ये करोड़ों अरबों रुपया जो आपको मिलता है, ये आम आदमी की भलाई के लिए मिलता है। मुझे बहुत दुख हुआ, हमने ये भी महसूस किया कि गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, और ये हमारे मुलाज़मीन जो हैं, ये जो अफ़सरान हैं, ये इतनी तपती धूप में, अभी सिंध में 45 से लेकर 50 तक टेम्परेचर भी है, उसमें ये इतनी मशक्क़त भी करते हैं, हमें एहसास भी है। लेकिन सच्ची बात ये है कि ज़रूरत है तरबियत की। ट्रेनिंग सेंटर्स में इन अफ़सरान को ये बावर कराया जाए कि आप ना आका हैं, ना आप डिक्टेटर हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आम आदमी के दुख दर्द के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए भेजे जा रहे हैं, और आपकी जो तनख्वाह है इन आम लोगों के जेबों से टैक्सेस की सूरत में जमा होकर मिलती है, और ये ही लोग हैं जिनकी वजह से आपको तनख्वाहें अदा होती हैं। तो बहरहाल ये जो कल परसों की बात है, चांडिया मोड़ पर चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर और एक आम आदमी के दरमियान जो ये सारे मामला सारी दुनिया ने देखा, तो उसमें काफ़ी, उसने क्या कहा, उसने सीधी सी बात की कि ये जो स्लैब रोड पर पड़ा है, इससे हादसात हो रहे हैं, इससे हमें चोटें लग रही हैं, हम कुछ नहीं कह रहे, आप इसको हटाएं। लेकिन वो साहब बज़िद थे कि रोड पर पड़ा है, कौन सा तुम्हारे घर में पड़ा है, तुम्हें इससे क्या तकलीफ? तकलीफ तो है डेफिनेटली। जब इतना बड़ा स्लैब जो है वो एक आम शाहराह पर पड़ा होगा, तो वो ट्रैफिक की रवानी में तातुल है। वो जो पैदल आदमी वहां से गुजर रहा है वो गिर सकता है, हादसा हो सकता है। तो बजाय इसके कि आप कपड़ों से निकल जाएं, अफ़वाम और तफ़हीम से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, वो फ़राइज़ मनसबी को महसूस करते हुए कि हमें इन आम लोगों की, मिस्कीन लोगों की खिदमत करनी है, उस जज्बे के तहत अगर आप उसको डील करते तो यकीनन ये बदमज़गी नहीं होती। और हम सिर्फ खैरपुर के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर नहीं, हम सिंध सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ट्रेनिंग में, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं लोकल गवर्नमेंट के, वहाँ पर इन अफसरान को ये ट्रेंड किया जाए कि आप जब फील्ड में जाएं तो वहाँ पर प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से अपने इलाके के लोगों के साथ पेश आएँ। ये आपकी फ़राइज़ मनसबी है, यही आपकी ड्यूटी है कि आप ये एक ब्यूरोक्रेटिक ज़हन बनाकर ना जाएँ। एक अवामी खिदमतगार बनकर वो आपका ज़हन होना चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने का आपको ज़हन होना चाहिए, ना कि एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर एक ब्यूरोक्रेटिक वे आपका होना चाहिए। एक तकलीफ दह बात है। और मैंने वैसे भी एक टाइटल रखा था कि गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, और हमारे जो ये मुलाजमीन हैं, ये अफसरान हैं, ये बहुत काम करते हैं। अभी मुहर्रमुल हराम के दिन जो हैं वो करीब हैं, तो उसमें ये इनकी जो ड्यूटी है वो 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे हो जाती है। हम समझते हैं कि वर्कलोड भी है, गर्मी भी है, लेकिन फिर भी ये हमारी अदना सी गुजारिश है कि जो है वो आपका जो रवैया है पूरे सिंध में, बलदियाती जो अफसरान हैं उनका प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त वाला होना चाहिए। शुक्रिया।